गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हमें पता है बेटा, मैंने बताया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया गया है विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट मूव्स, और वो भी जो वेलोसिटी है वो किसी ना किसी एंगल पे होगी बेटा विद हॉरिजॉन्टल, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन आफ्टर दैट इट मूव्स इन टू डायमेंशन। जो ऑब्जेक्ट होगा दो डायमेंशन में मूव करेगा, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करेगा वो भी टू डायमेंशन प्लेन। तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बुलेट से फायर, मतलब जैसे बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, तो वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। हैमर या जो जेवेलिन है थ्रोन बाय एथलीट, वो भी क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल है। जब हम कोई भी स्टोन थ्रो करते हैं या कोई कागज थ्रो करते हैं, दैट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल। तो जैसे मान लो बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, मान लो खिड़की पे हैं, हमने इस तरह को एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है इसे, और वो भी हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं हम किसी डायरेक्ट, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली अलोंग ओ एक्स है, ये एक्स एक्सिस ग्राउंड के लेवल में हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और इधर को क्या मान लिया, वाई एक्सिस। ये कितनी हाइट पे है, सपोज करो एच हाइट पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इधर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, जैसे इसको थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट सीधा थोड़ी चल जाएगा, अब किस, क्योंकि वो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे गिर जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ये वाली u इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी u है, लेकिन ध्यान दो बेटा अभी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, 0। लेकिन उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बेटा। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल में, हम क्या कंसीडर करते हैं, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियल तो यहाँ पर 0 है, और उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी के कारण ये इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो मान लो बेटा किसी प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से ओ से प्रोजेक्ट किया, जब ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे बेटा, एक्स नॉट भी 0, वाई नॉट भी 0, और उसके बाद जैसे उसको प्रोजेक्ट किया बेटा विद इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी मूव करे, तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो बेटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर इट कंटिन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो पता लगा लेट ओ एक्स इज ए पैरेलल लाइन, या इज ए लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, एंड ओ आई इज वर्टिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लेट द ऑब्जेक्ट बी थ्रोन with initial velocity u along horizontal, ठीक है, and soon after the projections, ठीक है, from o therefore x not is equal to 0, y not is equal to 0, and soon after the projection projectile moves under the effect of combined effect of two independent velocities। एक तो बेटा horizontal velocity u which remains constant, क्योंकि अगर हम क्या है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्ट, हम यहाँ पर एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो यू एक्स है ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है बेटा, जब ये वेलोसिटी है रिमेन्स कांस्टेंट होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, देन व्हाट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, क्योंकि जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी वेलोसिटी है बेटा वर्टिकल वेलोसिटी, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल तो यहाँ से नीचे ही आएगा ऑब्जेक्ट, तो इस यहाँ पर क्या होगा बेटा, ग्रेविटी जो वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो यहाँ पर क्या होगी बेटा, जी यूज करेंगे, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या करेगी, नीचे तरफ को इंक्रीज करेगी। एंड व्हाट अबाउट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल तो हमने थ्रो ही नहीं किया बेटा, थ्रो तो हमने किस तरफ को किया, हॉरिजॉन्टल को थ्रो किया है, तो यू एक्स है हमारे पास u, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, यू आई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, लेकिन उसके बाद बढ़ती जाएगी बेटा ये, तो यू आई इज 0। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा हमने निकालना है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल है इसका पाथ कैसा है, ठीक है। सपोज एट एनी टाइम t, जैसे यहाँ पे इस टाइम को कितने, जब हमने 0 मान लिया शुरू में, अब आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया बेटा, p, और मान लो इसके कोऑर्डिनेट कितने x y, देखो ये और ये, इधर को कौन सा डिस्टेंस आएगा बेटा x, और यहाँ से नीचे को कौन सा आएगा y, यहाँ पे 0 दोनों ही 0 है, इधर को बेटा यहाँ से यहाँ x बढ़ता जाएगा और नीचे को y बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मान लो बेटा यहाँ पर, और x और t टाइम के बाद x की तरफ को कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बेटा x, और y की तरफ को कितना मान लिया y, मतलब x एंड y आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डिस्टेंस कवर किया आफ्टर टाइम t, और वर्टिकल
डिस्टेंस कितना किया है, y कवर किया बेटा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया बेटा, सपोज एट एनी टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वेयर एक्स एंड वाई आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट along horizontal direction and vertical direction at time t या after time t। अब बेटा हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना, तो पहले लेते हैं बेटा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और वो भी कहां से कहां, फ्रॉम o टू p, मतलब 0 टाइम से t टाइम तक, कोई भी जनरल टाइम t ले लिया हमने, t टाइम पे माना कि यहाँ पर o टू p ले रहे हैं कोई, ठीक है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम o टू p। अब बेटा अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमें मैंने बताया था बेटा हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे, एक तो वही v, मतलब रिलेशन तो वही होंगी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे x यूज करेंगे, x और x। अगर अलॉन्ग y एक्सिस तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वैसे ही बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह क्या यूज करेंगे हम, x माइनस एक्स नॉट यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर अलॉन्ग y एक्सिस तो यहाँ पे y y यूज करेंगे। तो देखो मोशन अलॉन्ग x एक्सिस, तो शुरू में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, एट टाइम t इक्वल टू t, तो डिस्प्लेसमेंट कितने होते हैं, हमने x मानी है, और यू एक्स तो कितना बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है इनिशियल, और एक्सेलरेशन जब ये और ये वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट, तो बड़ी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होते हैं बेटा। नाउ यूजिंग रिलेशन वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब दैट इज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी मतलब u के पैरों में x लगाएंगे, हाफ ए टी स्क्वायर ए के पैरों में क्या लगाएंगे बेटा x, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो यहाँ पर इस रिलेशन में, ये जो x तो x ही है, x नॉट कितना है 0 है, बराबर है यू एक्स कितना है बेटा u है, और टाइम तो t है, प्लस हाफ ए एक्स इज 0 टी स्क्वायर, तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा बेटा, x माइनस 0 x ही रहे, x इज इक्वल टू यू टी, तो यहाँ से बेटा टाइम कितना आ जाएगा x अपॉन यू, t इज इक्वल टू x अपॉन यू, क्लियर। अब बेटा हमने मोशन अलोंग y एक्सिस फ्रॉम वही o टू p, y एक्सिस तरफ को कहां से o से p तक, लेकिन हमने y लेना, कितना इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बेटा यहाँ पर 0, अब t टाइम में कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी y, तो वही रिलेशन यूज करनी है बेटा हमने, y नॉट इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y और टाइम वही t टाइम के बाद, एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, कोई भी नहीं थी बेटा 0 थी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हमने कैसे प्रोजेक्ट किया था u की तरफ, अलोंग o x दी थी वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई भी नहीं थी, u y कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड अब एक्सेलरेशन यहाँ पर ए वाई कितना आएगा यहाँ पर, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ए वाई कितना बेटा यहाँ पर जी, वो भी प्लस, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या और बेटा और जो वर्टिकल वेलोसिटी है इंक्रीज करेगी। अब बेटा वही यूजिंग रिलेशंस y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई नॉट तो बेटा 0 है, इज इक्वल टू यू वाई कितना इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, टाइम t है, हाफ ए वाई कितना g है टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ g, और t की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर x अपॉन u, तो ये भर दो बेटा यहाँ पर x अपॉन u का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा y इज इक्वल टू g टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और g बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने माना है कि इसकी जो वैल्यू होगी फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है, एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट होती है बेटा, और u जब एक बार इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने तो उसको फिक्स है, तो ये क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन होती है बेटा, अब आपने याद रखना है, जो मैथ्स वाले उनको क्लियर पता लगेगा, ये इक्वेशन पैराबोला की है बेटा, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पाथ भी कैसा होगा बेटा, ये जो पाथ है स्ट्रेट नहीं है, ये कैसा है पैराबोलिक, हेंस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या पैराबोला भी बोल सकते हैं, पाथ कैसा होगा पैराबोला होगा बेटा, या पैराबोलिक पाथ होगा, क्लियर हो गया। तो ये है बेटा, हाँ कई बार आता है कि शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो इस तरह से बेटा आपने शो कर देना कि y की x स्क्वायर, हेंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला या पैराबोलिक। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट की जो जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया बेटा, तो वो एयर में कितने टाइम तक रहा, तो यहाँ पर एयर में कहाँ से कहाँ तक रहा बेटा, यहाँ से थ्रो की तो यहाँ से लेके सी पॉइंट तक वो एयर में रहा, तो इट इज द टाइम ऑफ लाइट का, तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर या इज इन इट्स फ्लाइट में था, मतलब एयर में रहा, तो यहाँ से टकराने से तुरंत पहले तो वो एयर में था, तो टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन इट्स फ्लाइट, ठीक है, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेटा, तो टोटल टाइम ऑफ लाइट को। अब जब ध्यान दो, जब टोटल टाइम ऑफ यहाँ से यहाँ गया तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पूरी हाइट कवर कर ली, वो कितनी है h, तो y कितना, अभी यहाँ इस पॉइंट पे जब जाएंगे बेटा y कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये x, या इस पॉइंट पे इस y, अब y कितना बन गया पूरी इसके हाइट के बराबर ही बन गया h,
तो यहाँ पर देखो बेटा एट टाइम टी इक्वल टू 0 वाई कितना बन जाएगा एच यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 होती है, बड़ी ए वाई जी। नाउ यूजिंग रिलेशंस वही y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वाई नॉट तो हमें पता है इनिशियल हमने ओरिजिन पे माने y कितना हो जाएगा h, वाई नॉट 0 है, यू वाई तो 0 ही है, और t के लिए क्या भरेंगे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ प्लस हाफ ए वाई जी है, और t की जगह क्या भरेंगे कैपिटल टी, क्योंकि ये जो h हाइट हुई है कितने टाइम में कवर हुई कैपिटल t टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हुई बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा टी स्क्वायर आएगा 2h अपॉन जी, और t कितना आ गया बेटा अंडर 2h अपॉन जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। हाइट ज्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ भी नहीं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया ना, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, देखो यहाँ पर था पॉइंट पी, तो ये x था और ये y था, जब यहाँ पहुंच गया तो y कितना हो गया बेटा पूरे h के बराबर हो गया, और ये जो ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इसको बोलते हैं बेटा हम क्या हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको किस हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या बोलते हैं, इसके बाद तो बेटा वो फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने कितना दूरी ट्रैवल की है हॉरिजॉन्टल दूरी, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, और उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। पूरी फ्लाइट में उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा अब पूरी फ्लाइट में टाइम कितना लेगा कैपिटल टी, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, तो जब और एक्स नॉट तो जीरो ही होता है, और एक्स कितना हो जाएगा बेटा जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसको कैसे लिखेंगे मैडम एट टाइम आफ्टर टाइम टी आर से लिखेंगे, और यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी यू है बेटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है, और ए एक्स कितना आता है 0। नाउ यूजिंग रिलेशंस वही x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो बेटा ये x की जगह लिखेंगे हम r माइनस 0 यू एक्स यू, और t की जगह भरेंगे हम कैपिटल टी, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में है, प्लस हाफ ए एक्स 0 है बेटा, और टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर, और ये टर्म कितनी हो जाएगी बेटा 0। r इज इक्वल टू वट u इंटू टी, ठीक है, और t हमें पता है अभी हमने किया टाइम ऑफ फ्लाइट एट 2h अपॉन जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, तो ये आ गया बेटा r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। और जो रेंज है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज वो एक तो इनिशियल वेलोसिटी और साथ में हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। हाइट ज्यादा होगी प्रोजेक्टाइल की जहां से थ्रो किया तो रेंज भी, जितनी ज्यादा हाइट होगी बेटा उतनी वेलोसिटी तो रेंज भी क्या हो जाएगी ज्यादा होगी, ठीक है। और साथ में अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी यहाँ पर ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तब भी रेंज क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेंज जो है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये था बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट, किसी भी टाइम। जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, देखो बेटा यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करें ऐसे v, तो v के बाद दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक vx और नीचे को vy, क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी वो बढ़ती जाएगी। तो इसके ऊपर बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो तब भेजता हूँ आपको। तो बेटा इतना आपने करना है। ओके बेटा, थैंक यू।